अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सनराइज। मैं हूं शनाज और आज हम इस तरह की खूबसूरत बूटीज बनाएंगे जो कि साइज नंबर 5 और 6 वालों के लिए है। बड़ा या छोटा आप बना सकते हो, बहुत ही ज़्यादा इजी है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के बटन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल सके। चलिए जल्दी से हम इसको बना लेते हैं और इसके लिए हम 4 प्लाई वूल का इस्तेमाल करेंगे जो कि इस तरह की इसकी मोटाई है। और नीडल्स जो है वो मैं सर्कल नीडल से इसको बनाऊंगी। आप चाहें तो स्ट्रेट नीडल से भी इसको बना सकते हैं। ये देखिए 3.25 mm जो है इसका नंबर है। तो इसी तरह हमें 2 मार्कर चाहिए। बस मार्कर आप किसी भी तरह के ले सकते हैं। चलिए जल्दी से हम इसको बना लेते हैं। 2 उंगली की मदद से वूल को इस तरह से मोड़कर फंदे बनाते जाएंगे 13। इस तरह से फर्स्ट फंदे को निकाल लेना है बिना बुनी और अगले फंदे से बुनाई को शुरू कर लेते हैं। सीधा सीधा बुनते हुए फर्स्ट रो को कंप्लीट करेंगे। लास्ट का स्टिच उल्टा करके बुनेंगे। इस तरह से इस रो में हम फंदों को बढ़ाएंगे और फंदे बढ़ाने का तरीका ये है, ये वाला जो स्टिच है इसके यहाँ से फंदे को उठाना है और इसे नीडल में उतार लेना है और इसे बुनेंगे। फिर ये वाला जो स्टिच है इसको भी बुन लेना है। इसी तरह हम एक रो को ऐसे ही बुनेंगे और एक रो में हम फंदे बढ़ाएंगे। जब लास्ट में 2 स्टिच रह जाएंगे तो ये वाला जो स्टिच है इसके यहाँ से हम फंदे को उठाएंगे और नीडल में उतार लेंगे, इसको बुन लेंगे और उसके बाद फिर उसी स्टिच को बुन लेंगे और लास्ट के स्टिच को हम उल्टा करके इस तरह से बुन लेंगे। ठीक है, इसी तरह एक रो को सीधा सीधा और दूसरे रो में एक फंदा यहाँ पर और एक फंदा यहाँ पर बढ़ा लेना है। ऐसे ही हम इसको बुनते जाएंगे आगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने 10 रो बुने हैं और लाइनें देखें 1 2 3 4 5 बन गई हैं और फंदे जो हैं वो हमारे 23 हो गए हैं। अभी हमें यहाँ से कलर को ऐड करना है और सीधा सीधा बुनते हुए हम कलर लगाएंगे और फर्स्ट फंदे से ही हमें कलर को लगा लेना है। लास्ट का स्टिच हम उल्टा करके ही बुनेंगे। अभी दूसरे रो में हमें क्या करना है, एक फंदे को हमें स्किप करना है और एक फंदे को हमें बुनना है और ये रो भी हम सीधा सीधा ही बुनेंगे। यहाँ पर देखें, और एक फंदे को हमने स्किप कर लिया और एक फंदे को हम बुनेंगे। ठीक है, और एक फंदे को हम फिर से स्किप करेंगे और एक फंदे को बुनेंगे, एक फंदे को स्किप करेंगे और एक फंदे को बुनेंगे। ऐसे ही हमें ये पूरा रो बुनते जाना है। एक फंदे को स्किप करना है और एक फंदे को बुन लेना है और याद रहे जो फंदा हम स्किप कर रहे हैं तो उसको हम इस तरह से उल्टी दिशा से निकाल रहे हैं। तो ये हमारा दूसरा रो है जो कंप्लीट हो गया है। अभी हमें लास्ट के स्टिच को उल्टा करके ही बुन लेना है। ये तीसरा रो है। तीसरे रो में जो स्किप किया हुआ फंदा है वो हमें किस तरह से बुनना है वो देख लीजिए। ये इस फंदे को हम सीधा ही बुनेंगे और जो स्किप किया हुआ फंदा है ना इसे हमें उल्टा करके बुन लेना है। ऐसे एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा। याद रहे जो स्किप किया हुआ फंदा है उसे हम उल्टा करके बुन रहे हैं। सीधा उल्टा बुनते हुए इस रो को हम कंप्लीट कर लेंगे। अभी लास्ट का स्टिच देखें, जैसे स्टिच आते रहेंगे वैसे ही आप बुनते रहोगे। ये उल्टा करके हमने बुन लिया है। अभी ये चौथा रो है। चौथे रो को हमें सारे को उल्टा बुनना है। ऐसे पूरे रो को उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। तो 4 रो का ही डिजाइन है।
इन्हीं को आपको बार बार रिपीट करना है। अभी हमें फिर से कलर को चेंज कर लेना है और सेम वैसे ही बुनना है जैसे हमने पीछे बुना है। फर्स्ट फंदे से ही हम कलर को ऐड कर लेंगे और ये लास्ट का स्टिच भी हम उल्टा करके ही बुनेंगे। अभी हम कलर को चेंज करेंगे। ये देखिए इस तरह से ये डिज़ाइन जो है नीचे बन जाएगा। अभी फर्स्ट फंदे से ही हम कलर को चेंज कर लेंगे। तो सेम ऐसे ही हम इसको भी बना लेंगे। तो ऐसे ही हम इसको बुनते जाएंगे आगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने 46 रो बुने हैं और अभी हमें क्या करना है, बीच में से एक फंदे को कम करना है। 11 फंदे हम इस तरफ रखेंगे, 11 फंदे हम इस तरफ रखेंगे और उनको आगे बुनेंगे। तो जी उससे पहले मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि यहाँ से मैंने जो क्रीम रंग के धागे को कट किया था तो यहाँ पर उसको फोल्ड कर दिया था। ठीक है, तो अगर हम इसका मेज़रमेंट करें तो इसकी जो लंबाई है वो हो गई है 10 सेंटीमीटर तक और इसकी जो चौड़ाई है वो हो गई है 8.25 सेंटीमीटर तक। तो आप फूल के अकॉर्डिंग अपनी इसको बना सकते हो। तो अभी हमें क्या करना है, बीच का एक फंदा हम जो है वो कम कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से बुनेंगे 11 फंदे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये 11 फंदे इस तरफ रहेंगे और यहाँ से 1 2 3 4 5 ये 11 फंदे हम एक तरफ रख लेंगे। तो यहाँ पर हम 2 फंदों का एक कर देंगे। वो देखिए हमें किस तरह से करना है, ये फंदा हम बुन लेंगे और ये वाला भी बुन लेंगे। तो यहाँ से इस फंदे को ऐसे उठाएंगे और इसके बीच में से इसको निकाल देंगे। ठीक है, तो ये जो फंदे हैं ये हम किसी चीज़ में निकाल देंगे। चाहे तो आप इसको नीडल में भी रख सकते हो या फिर आप इसको किसी धागे में निकाल दीजिएगा। तो अभी ये जो 11 फंदे हैं इनकी दोनों साइड का जो स्टिच है ना वो हमें उल्टा करके बुनना है, ताकि साइड से जो स्टिच हैं वो हमें जब फंदे उठाए ना तो आसानी रहे, सीधे रहें वो ऐसे। ये देखिए ये ऐसे स्टिच आने चाहिए। तो ये तभी होता है जब लास्ट का स्टिच हम उल्टा करके बुनते हैं। तो यहाँ से हम सीधा सीधा बुनाई करेंगे। अभी हमें कोई भी रो जो है वो उल्टा करके नहीं बुनना। 11 फंदों की बुनाई करेंगे और 11 फंदों की फिर से बुनाई करेंगे एक बार करके ना। तो ये हमारा इस साइड का लास्ट का स्टिच हो गया है। तो इसको भी हम इस तरह से उल्टा करके बुन लेंगे। ठीक है, तो दोनों साइड से यहाँ से भी उल्टा करके बुन लेना है और यहाँ से भी उल्टा करके बुनना है। तो इसको हम ऐसे ही बुनते जाएंगे आगे सीधा सीधा। अभी ये जो रो होगा ये भी हम ऐसे सीधा सीधा करके ऐसे बुन लेंगे। ठीक है, बस ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें बताने के लिए। तो ऐसे ही इसको बुनते जाइएगा आगे। और ये जो 11 फंदे हैं ये हम किसी धागे में निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से किसी धागे में भी आप इसको निकाल सकते हो, चाहे तो नीडल में भी रख लें। ये देखें ये 11 ही हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इस तरह से निकाल करना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, नॉट लगा देंगे। तो ऐसे हमारे बुनने में आसानी रहती है। ठीक है, ऐसे 2 नॉट लगा लेंगे। ठीक है, तो एक्स्ट्रा जो धागा होगा उसको हम कट कर देंगे। अभी हम कर लेते हैं सीधे सीधे इन फंदों की बुनाई। तो आगे मैं रो बुन के आपको बताती हूँ कि कितने रो यहाँ पर बुने जाएंगे। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने 40 रो बुने हैं। ये लाइनें देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 बन गई हैं। ठीक है, अभी हमें यहाँ पर धागा कट नहीं करना है तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। और ये जो नीडल है इसको हम यहाँ से इस तरह से निकाल लेंगे। और ये वाला जो एरिया है ये अब हम बुनाई करेंगे और उसके लिए हमें इन फंदों को इसी नीडल में डाल लेना है। कैसे डालेंगे ये देखिए, और धागा कैसे लगाना है ये मैं आपको बता देती हूँ।
तो एक बार आप सारे फंदे इसमें डाल कर ना इनको गिन लीजिएगा कि 11 ही है, फिर ही आप धागे को कट करिएगा ताकि कोई जो फंदा है वो आपसे मिस ना हो। 1 2 3 4 5 ये 11 ही है। तो आगे हम इसको कट कर देते हैं ये वाले धागे को, ठीक है। तो अभी हम एक्स्ट्रा धागा जो है वो लेंगे और यहाँ से बुनाई शुरू कर देंगे। ये वाले धागे को हम यहाँ पर नहीं लगाएंगे, तो यहाँ से हम बुनना शुरू करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारी बुनाई इस तरफ को थी, तो यहाँ से हमें धागे को लगाना है। और साथ ही साथ ये भी देखना है कि ये जो धागा है वो हम इस साइड पर रखना है, दूसरी साइड पर हमारा धागा नहीं आना चाहिए। तो इसको हम यहीं पर छोड़ देंगे, ठीक है। ऐसे जब हम इस तरफ को रो बुनेंगे ना, फिर इसको फोल्ड कर देंगे। क्योंकि हमें सीधा सीधा बुनना है, तो सीधा सीधा बुनाई करते हुए हम इस तरह से रो को कंप्लीट करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया था कि लास्ट के स्टिच को आपको अब उल्टा करके ही बुनना है दोनों साइड से, ठीक है। तो ये एक रो हमारा हो गया है। अभी हमें क्या करना है, ये जो धागा है ये हम इस साइड पर निकालेंगे दूसरी साइड पर, और यहाँ पर इसको फोल्ड कर देंगे। और देखिए हमें किस तरह से करना है। फर्स्ट फंदे को हम निकाल लेंगे बिना बुने और यहाँ से बुनाई बहुत ही इजी है। 4-5 जब स्टिच रह जाएंगे ना, तो हम धागे को फोल्ड कर देंगे। ये देखिए यहाँ पर, तो इन स्टिच को हम इस तरह से निकाल लेते हैं और ये जो धागा है ये हम कर देंगे इस तरफ, ठीक है। तो फिर से हम ये वाला स्टिच जो है इसमें डाल लेंगे ऐसे। यहाँ तक हमारी बुनाई हो गई है। तो जब ये वाला स्टिच हम बुनेंगे तो धागे को इस तरह से ऊपर की तरफ फोल्ड कर देंगे बस। आप चाहे तो इसको एक बार फिर से ऐसे भी फोल्ड कर सकते हो, नहीं तो एक ही बार फोल्ड करना काफ़ी है। लास्ट का स्टिच है तो उल्टा करके बुन लेंगे, ठीक है। तो ये हमारी जो स्टिच है ना ये कंप्लीट हो गई। तो ऐसे आपको धागे को खींचना भी है ताकि यहाँ का जो स्टिच है वो ढीला ना पड़े, ठीक है। तो फिर ये वाली बुनाई भी हम सेम ऐसे ही कर लेते हैं जैसे हमने इस तरफ की थी, ठीक है। तो मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ। ये दोनों साइड हमारी बन गई हैं। अभी हमने ये वाली साइड है जो बनाई है, तो आप चाहें तो इस साइड को पूरा बंद करके भी यहाँ से इसको शुरू कर सकते हैं धागे को कट करके। मैंने धागा क्यों नहीं कट किया, वो इसीलिए कि यही धागे को हम जब बंद करके यहाँ पर लाएंगे सारे फंदों को, तो ये इस साइड सीधी साइड से हमें फंदों को उठाना है, तो इसीलिए इसको कट नहीं किया। तो अभी हम ये वाले फंदे जो हैं वो पूरे बंद कर देंगे और धागे को कट कर देंगे, ठीक है। तो आपको अगर मुश्किल लगे तो ये साइड को बंद करके इस साइड को बना सकते हो, तो फिर से यहाँ से धागा जोड़ लीजिएगा। तो अभी हमें क्या करना है, बंद करना है इन 11 फंदों को, और उसके लिए हमें फर्स्ट फंदे को इस तरह से निकालेंगे और पीछे का फंदा उठाएंगे ऐसे, और आगे के फंदे के बीच में से इसको निकाल देंगे, और फिर से सेम वैसे ही दोहराएंगे। पीछे का फंदा उठाना है और आगे के फंदे के बीच में से निकाल देना है। बस इसी तरह 11 फंदे हमें बंद कर देने हैं। सेम ऐसे ही आपको दूसरी साइड से भी करना है, लेकिन उसमें क्या करना है कि धागे को हमें कट नहीं करना एंड में, वो मैं आपको बताती हूँ आगे। इसमें हम पूरे फंदे जो हैं वो इस तरह बंद कर देंगे। लास्ट का जो स्टिच होगा ना उसके बीच में से हम धागे को पास करके कट कर देंगे। तो ये
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अजान हो रही थी फ्रेंड्स, इसलिए मैंने आपसे बात नहीं की है। तो अजान को इसी तरह खामोशी से सुनना चाहिए। तो जी यहाँ से लेकर यहाँ तक 86 रो हो गए हैं। तो अभी हमें यहाँ से फंदे उठाने हैं राउंड ऐसे, ठीक है। तो इसीलिए हमने ये वाले जो साइड थी इससे धागा को कट नहीं किया, ये कंटिन्यू है धागा आगे हमारा। तो इसी से हम आगे जो है फंदे उठाएंगे। और उससे पहले हम एक बार जो है इसका मेजरमेंट कर लेते हैं कि इसकी लंबाई जो है बुनाई के बाद कितनी हो गई है, ताकि आप अपने बोल के अकॉर्डिंग इसको बुन सकें। तो ये टोटल जो लंबाई है इसकी 17.5 सेंटीमीटर तक हो गई है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 17.5 17.5 तक है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत इंची टेप इधर उधर हो जाता है। तो जी अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से फंदे उठाएंगे। ये जो स्टिच है ना, इसके बीच में से हमें फंदे उठाने हैं। बहुत ही ईजी है, ये वाला स्टिच हम ऐसे ही रहने देंगे। तो यहाँ से फंदे उठाते चले जाएंगे। यहाँ पर देख लीजिए होल थोड़ा सा बड़ा है, तो हम यहाँ से पीछे थोड़ा सा हटकर जो है स्टिच को उठा लेंगे। तो उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो जहाँ पर आपको लगे थोड़ा सा होल जो है, धागा ढीला रह जाता है ना, तो इसीलिए होल बड़ा हो जाता है। तो वहाँ से आप जो है धागे को पीछे करके थोड़ा सा उठा सकते हो स्टिच को। तो जी यहाँ से लेकर ये जो स्टिच है ये हम बीच में नहीं गिनेंगे, यहाँ तक 43 स्टिच हैं। तो यहाँ पर हमें लगा देना है एक मार्कर। और ये जो स्टिच है ये इस तरफ गिना जाएगा, इन स्टिच के बीच में से। यहाँ से हमें 13 फंदे उठाने हैं यहाँ तक, वो यहाँ तक होंगे, ठीक है। वो देखिए हमें किस तरह से करना है। तो यहाँ से हम नीडल को जो है वो बाहर निकाल लेंगे ऐसे। तो यहाँ पर देखें ये जो स्टिच हैं इनके बीच में से हमें स्टिच को उठाना है। यहाँ से हमने उठा लिया है। तो ये हमारे बीच के 13 स्टिच है। 13 स्टिच से हमने शुरू किया था, तो 13 स्टिच ही यहाँ पर हमें बीच में रखने हैं। तो आगे के हम फिर से फंदे जो है वो उठा लेंगे। ये जो डिज़ाइन है यहाँ पर 2 स्टिच, एक यहाँ के 2 स्टिच होंगे, 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ, ठीक है। तो इस तरह से आपको उठाना है। तो साथ ही साथ ये जो धागा है ये नीचे वाला, इसको भी आपको बीच में ले लेना है। तो जी ये टोटल फंदे जो हैं वो हो गए हैं 99। 43 इस तरफ, 43 इस तरफ, और यहाँ पर हैं 13। अभी हम इसकी बुनाई करेंगे। बुनाई हम यहाँ से शुरू करेंगे सीधा सीधा, और यहाँ पर आएंगे, ठीक है। और यहाँ से फिर से इस तरफ को, तो ऐसे हमें इसकी बुनाई करनी है, ठीक है। तो शुरू करते हैं, सीधा सीधा बुनाई करेंगे। तो यहाँ से ये जो बीच का सेंटर है, यहाँ से हम इसको यूं तार को निकाल लेंगे।
बस ऐसे ही सीधा सीधा हमें इसको बुनते जाना है। और ये जो मार्कर है ये हमें इसी तरह रखना है। बीच के 13 फंदे जो हैं वो हमें ऐसे ही बुनने हैं जैसे मैं फर्स्ट रो बुन रही हूँ। तो एंड तक जब ये रो हमें कंप्लीट करने हैं तब तक आपको इसी तरह यहाँ से इसको बुनना है। इस तार को हम इस तरह से पीछे की तरफ खींचेंगे और इसको ऐसे करेंगे पीछे की तरफ नीडल को। ठीक है, ये फंदे आगे आ जाएंगे और फिर इस नीडल को हम आगे की तरफ खींच लेंगे। तो इस तरह से सर्कल नीडल के साथ बुनाई होती है। और ये जो स्टिच है इसको बिल्कुल पास में ले आएंगे। बहुत ही इजी होता है। आप जो 4 नीडल होती है दोनों साइड से जिनके साथ बुना जाता है तो उसके साथ भी आप बुन सकते हो। दो को दोनों साइड पे रखें और एक जो है यहाँ पर हमने 13 फंदे रखे हैं मार्कर, तो वहाँ पर तो एक के साथ आप बुनाई कर लें। जैसे हमने ये फर्स्ट रो बुना है ऐसे ही हमें आगे बुनाई करनी है। यहाँ पर ये लास्ट का स्टिच है, इसे उल्टा करके बुन लेंगे। तो अभी यहाँ से शुरू करेंगे तो इस तरफ को आएंगे। तो ऐसे ही हम इसको बुनते जाएंगे आगे। तो मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ। 7 रो बुनने के बाद 1 2 3 4 लाइनें यहाँ पर बन गई हैं। 2 मैंने क्रीम रंग की बनाई है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, तो एक ही कलर के साथ बुन सकते हैं। यहाँ पर 3 रो बुनने के बाद मैंने 2 रो क्रीम रंग के बुने थे और यहीं से शुरू किया था और यहीं पर इसको ख़त्म भी कर दिया है। ठीक है, अभी हमें आगे क्या करना है कि ये जो फंदे हैं ये वाले यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक यानी कि 43 और यहाँ के 13 फंदे यहाँ पर बुनाई करेंगे और यहीं से हम 2 फंदों का एक कर देंगे और फिर यहाँ से टर्न करेंगे, फिर इधर 2 फंदों का एक कर देंगे। तो ऐसे ही हम ये 13 फंदे बुनते जाएंगे और ये जो हिस्सा है नीचे का ये बनता चला जाएगा। ठीक है, वो देखें हमें किस तरह से करना है। तो फिर से हम यहाँ से अभी हम यहाँ से तार को बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये पीछे की तरफ हो जाएगा इस तरह से। तो सीधा सीधा बुनते हुए हम ये फंदे जो हैं 43 कंप्लीट करेंगे, फिर हम बुनेंगे 12 फंदे आगे के। इस तरह से। और अभी ये पहला मार्कर है, इसको हम इसी तरह इस तरफ निकाल लेंगे और ये जो बीच के फंदे हैं वो हमें बुनने हैं। इन्हीं फंदों को हमें बार बार रिपीट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये है 12वां फंदा। तो 12 फंदों की बुनाई हमने कर ली है। अभी ये एक फंदा है जो यहाँ पर है, तो इस फंदे को हमें क्या करना है, इस तरफ निकाल लेना है और मार्कर को हम निकाल लेंगे ऐसे। तो यही फंदा हमें इस फंदे के साथ मिलाकर 2 फंदों का एक कर देना है और मार्कर को फिर से हम यहीं पर लगा लेते हैं। ठीक है, तो यहीं से टर्न करेंगे ऐसे और इस फंदे को हम उतारेंगे बिना बुने और फिर से 12 फंदों की बुनाई करेंगे। बस ऐसे ही आपको रिपीट करना है। ये 12 फंदों की बुनाई हो गई है। ठीक है, तो ये जो फंदा है इसको मिलाएंगे हम इसके साथ। ठीक है, तो यहीं से फिर से हम टर्न करेंगे और अभी हमें फिर से यहाँ से शुरू करना है। फर्स्ट फंदे को निकाल लेना है और फिर से 12 फंदे बुन लेंगे। और इस फंदे के साथ मिलाएंगे हम ये वाला फंदा। तो यहाँ से फिर से हम टर्न करेंगे और इस मार्कर को लगा देंगे यहाँ पर। तो अभी फिर से हमें क्या करना है,
12 फंदों की बुनाई करनी है और 13वें फंदे के साथ एक फंदा मिलाएंगे और 2 फंदों का एक कर देंगे। फिर इस तरफ आएंगे तो यहाँ पर भी हमें इसी तरह करना है, ठीक है। तो ऐसे ही बार बार इसको हमें रिपीट करते जाना है। तो ये इस तरह से सारे फंदे जो हैं वो बंद होते चले जाएंगे दोनों साइड से, ठीक है। तो ऐसे ये 12 फंदों की हम बुनाई करते जाएंगे और ये वाले फंदे बंद होते चले जाएंगे, ठीक है। जब 6 फंदे यहाँ पर और 6 फंदे यहाँ पर बच जाएंगे, फिर हम ये जो बीच के फंदे हैं ना 13, इनको भी कम करेंगे। तो मैं यहाँ तक इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। अभी यहाँ पर मार्कर मैंने निकाल दिए हैं, तो बीच के फंदों को कम करेंगे। वो देखिए हमें किस तरह से करने हैं। अभी हमारी बुनाई जो है यहाँ से यहाँ तक होगी। जब ये 3 फंदे आएंगे तब हम 2 फंदों का एक करेंगे और इसके साथ ये 2 फंदों का एक करेंगे। बहुत ही इजी है यहाँ से भी इसको बनाना, तो ध्यान से देखिएगा। अभी 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 फंदों की हम बुनाई करेंगे। तो इसमें से 3 माइनस कर दिए हैं हमने, तो यहाँ से हम 2 फंदों का एक कर देंगे। और ये जैसे हम पीछे करते आ रहे थे वैसे ही करेंगे। याद रहे दोनों साइड से मैंने 6-6 फंदे छोड़े थे और बीच में हमारे 13 फंदे ही थे। तो फिर से हम 3 माइनस कर देंगे 10 में से, तो हमारे पास बचेंगे 7। तो 7 फंदों की बुनाई कर ली है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 फंदों का एक करेंगे और साथ ही साथ इन 2 फंदों का एक करेंगे, ठीक है। तो ऊपर के फंदे हमें इस तरह से कम करने हैं। अभी फिर से हम 3 माइनस कर देंगे इन फंदों के बीच में से, तो यहाँ तक बुनाई करेंगे, ठीक है। तो 2 फंदों का एक करेंगे, 2 फंदों का एक करेंगे, फिर इस तरफ आएंगे तो यहाँ तक बुनाई करेंगे, 2 फंदों का एक करेंगे, फिर 2 फंदों का एक करेंगे। तो ऐसे ही इसको करते जाएंगे आगे। जब यहाँ पर एक फंदा और यहाँ पर एक फंदा रह जाएगा फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ। अभी यहाँ पर देखिए एक फंदा है और एक फंदा इस तरफ है और बीच में 5 फंदे हैं। अभी हमें क्या करना है, यहाँ से हम एक फंदे को निकालेंगे और एक को बुनेंगे और 2 फंदों का एक कर लेंगे। करना हमें ऐसे ही है। बीच में फंदे जब कम हो जाते हैं तो यहाँ कन्फ्यूजन हो जाती है, तो फिर व्यूअर्स जो है वो क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर। तो इसीलिए ये वाला एरिया मैं आपको उनका दिखा रही हूँ। तो अभी हमारे पास ये देखें ये फंदा है, तो इसको हम निकाल लेंगे ऐसे और इन 2 फंदों का एक कर देंगे। और इन 2 फंदों का एक कर देंगे, ठीक है। तो बीच में अभी हमारे पास 3 फंदे ही हैं। तो अभी ये 3 फंदे जो हैं इन 3 फंदों का हम एक बना देंगे और इसके साथ ही मैंने धागे को कट कर दिया है यहाँ पर, और इसी के बीच में से सारे धागे को हम पास कर देंगे। और यही धागा जो होगा वो आगे हम स्टिचिंग के लिए इस्तेमाल कर लेंगे और उसके बाद इसी धागे के साथ आगे धागा जोड़कर हम बुनाई करेंगे। ये देखें ये जगह जो है वो एड़ी के लिए बन गई है और इसको हम करेंगे स्टिच, ठीक है। तो ये धागे को मैं नीडल में डाल लेती हूँ इस तरह से। यहाँ से हमें एक स्टिच उठाना है और फिर यहाँ से उठाना है। तो ये जो एरिया है इसको अंदर की तरफ करेंगे, ठीक है। तो फिर यहाँ से स्टिच उठाएंगे और साथ ही साथ यहाँ से उठाएंगे। बस ऐसे इसको सिलते जाना है। दोनों तरफ से बराबर आपको स्टिच उठाने हैं, कोई भी स्टिच मिस नहीं करना। तो उल्टी साइड से हम यहाँ पर एक नॉट लगा देंगे। अब इसी धागे के साथ हम धागा बांध लेंगे एक और अभी हमें क्या करना है, सीधी साइड की तरफ ये जो स्टिच है इनके बीच में से हमें स्टिच को उठाना है।
तो यहाँ से शुरू कर लेंगे। तो ये यहाँ तक मैंने स्टिच को उठा लिया है और यहाँ पर देखें ये सेंटर आ गया है बिल्कुल। तो यहाँ से आपको इस तरह से स्टिच को उठाना है। ये देखें, एक स्टिच यहाँ पर उठा लिया हमने और एक ये वाला यहाँ से उठाएंगे और एक यहाँ से उठाएंगे। ठीक है, तो बीच में से हमारे हो गए हैं 3 स्टिच। ठीक है, बंद हमने एक ही किया था। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये हाफ हो जाएगा तो यहाँ से हम नीडल को बाहर की तरफ ले लेंगे और यहाँ से फिर से हम फंदे उठाएंगे। जहाँ पर इस तरह आपको लगे कि स्टिच ढीला है तो आप यहाँ से पीछे की तरफ से ऐसे, जैसे कि मैंने आपको पीछे भी बताया है, ऐसे आप फंदा उठा सकते हैं तो बीच में से होल नज़र नहीं आएगा। तो देखिए जी, पूरे फंदे जो हैं वो हमने उठा लिए हैं राउंड राउंड। यहाँ तक हमारा जो राउंड है वो पूरा ख़त्म हो गया है। ठीक है, अभी आगे की जो है बुनाई की जाएगी। तो इस तरह से ये फंदे हमारे आ गए हैं। तो अभी हमें बुनाई जो करनी है वो हमें क्या करना है, इस कलर के साथ हम करेंगे, क्रीम रंग के साथ। ठीक है, यहाँ से हम क्रीम रंग को लगा लेंगे। तो 2 रो हमें बुनने हैं इसके साथ। ये वाला जो धागा है, इस धागे को हमें इस धागे के साथ इस तरह से बांध देना है। तो पूरा राउंड यहाँ तक मैं क्रीम रंग को बुन लेती हूँ। इस तरह से आपको जो नीडल को आगे पीछे करना है और ये वाली नीडल हम इस तरफ को कर देंगे। तो इस तरह करके ये वाले स्टिच जो है वो बुने जाएंगे, या फिर आप 4 सिलाइयों के साथ भी बुन सकते हो। या अगर आपको यहाँ पर इस तरह से करना मुश्किल लगे तो फिर आप ऐसा करें कि यहीं पर जो है बंद करके ऊपर के हिस्से को क्रोशिया के साथ भी बुन सकते हैं। तो मुश्किल कुछ भी नहीं है, जैसे भी आप इसको बनाना चाहें बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, फिर से हम एक रो जो है क्रीम रंग के साथ बुनेंगे। तो सीधा सीधा ही बुनना है। तो मैं राउंड इसको यहाँ तक कंप्लीट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर हमारा राउंड जो है वो कंप्लीट हो गया है ऐसे। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, इस कलर के साथ बुनेंगे। सेम वैसे ही जैसे हमने पीछे बुना है ना, सेम वैसे ही बुनना है, कोई भी चेंज नहीं है। तो जी इसको अब हम इसके साथ बुनेंगे। तो ऐसे ही हम इसको राउंड राउंड बुनते जाएंगे। तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से इसको जो है कंप्लीट किया जाता है। तो मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ इस कलर को। यहाँ से लेकर यहाँ तक जी 6 रो हो गए हैं और इसकी लंबाई यहाँ पर अगर हम मेजरमेंट करें तो ये 2 सेंटीमीटर तक हो गई है। तो आगे की जो वाइट कलर के साथ बुनाई करेंगे ये वाली, तो हम ये भी 2 सेंटीमीटर तक कर लेंगे। ठीक है, ऊपर। तो यहाँ से जो है 3 रो मैंने इस कलर के बुने थे, 2 रो इसके बुने थे और 1 रो हमने ये वाले कलर का बुना था, मस्टर्ड कलर का। तो मस्टर्ड कलर को हम यहाँ पर अब कट कर देंगे क्योंकि आगे हम इसकी बुनाई नहीं करेंगे। तो जो धागा बचा हुआ है उसको साथ साथ में फोल्ड कर लेंगे। तो आपको यहाँ पर जब फोल्ड करना है इसे, तो फिर इन्हीं 2-4 स्टिच के बीच में ही आपको इसको फोल्ड करना है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर हम इसको साथ में ही रख लेंगे ऐसे। वैसे तो इसको हमें फोल्ड करके फिर स्टिच करना है। तो जो एक्स्ट्रा धागे होंगे, अगर इस तरह से फोल्ड ना भी हो तो आप क्रोशिया की मदद से उसको कर सकते हो बाद में। ठीक है, तो ऊपर की अभी जितनी भी बुनाई है वो 2 सेंटीमीटर तक हम करेंगे, यानी कि 6 रो हम बुनेंगे क्रीम रंग के साथ। तो इसी कलर के साथ हम क्रीम रंग बुनेंगे, जितना यहाँ पर बुना है उतना ही इसको बुनाई कर लेंगे। तो मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये बंद करने का तरीका कुछ इस तरह से है।
2 फंदों को इस तरह से उठाना है और एक कर देना है। और ये जो स्टिच है ये आपको लूज रखना है, ऐसे टाइट फिटिंग नहीं करनी इसकी, इस तरह से लूज फिटिंग करनी है। तो जी इसी तरह हमें इसको बंद करते जाना है। आप अपने तरीके से भी इसको बंद कर सकते हो, जैसे कि हम एक स्टिच को बुनते हैं और दूसरे स्टिच को बीच में से निकाल देते हैं। बस इसको जो है बंद करना है, ढीले ढीले जो है स्टिच आपको रखने हैं, टाइट बिल्कुल भी नहीं करने। तो ये लास्ट का स्टिच है। तो यहाँ पर जो है इस तरह से हम पूरे धागे को इसके बीच में से पास कर देंगे। यहाँ से मैं धागे को कट कर देती हूँ और धागे को पास कर देते हैं इस तरह से। तो ये कुछ ऊपर का हिस्सा इस तरह से नज़र आएगा। अभी हम इसको पहन कर देख लेते हैं कि एड़ी के बीच में से ये आसानी से निकल रहा है। अगर नहीं होगा तो आप जो है इन स्टिच को फिर से जो है थोड़ा सा खोल कर फिर से और ढीला करके जो है इसको ठीक कर सकते हैं। तो देखें ये बिल्कुल आसानी से एड़ी के बीच में से निकल रहा है। तो अब हम इसको चाहें तो इसी तरह इसको हम फोल्ड करके ऐसे, ये देखें इस तरह से इसको फोल्ड करके भी पहन सकते हैं। तो धागे को कट कर दीजिएगा, इस तरह फोल्ड कर करके भी आप पहन लीजिएगा, या फिर आप जिस तरह से मैं इसको जो है अंदर की तरफ मोड़ूंगी इस तरह से मोड़ करके भी आप इसको बना सकते हैं। ये देखें इस तरह से नीचे के जो स्टिच हैं यहाँ से हम स्टिच को उठाएंगे और ऊपर के हिस्से को इसके साथ मिलाते हुए सिलते चले जाएंगे। बस अभी अभी जो स्टिच हमने बंद किए हैं ना, तो उन्हीं स्टिच को हम नीचे के स्टिच के साथ मिलाकर सिलते चले जाएंगे। स्टिच के साथ स्टिच को मिलाना है ताकि जो फिनिशिंग है वो आपकी बहुत अच्छी आए। तो ये देखें जैसे मैं सिल रही हूँ ऐसे ही आपको सिलना है। बहुत ही इजी है, बस नीचे से स्टिच उठाएंगे, ऊपर का स्टिच उठाएंगे आधा आधा और इसको सिलते जाएंगे। देखें ऐसे मिलाते जाएं और सिलते जाएं, बहुत ही इजी है। अभी ये लास्ट के स्टिच हैं, तो यहाँ पर हम एक नॉट लगाएंगे और धागा हम अंदर की तरफ चाहें जितना भी इसकी लेंथ रखकर कट कर सकते हैं, क्योंकि ये डबल है ना इसीलिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस तरह से एक नॉट लगाकर धागे को लंबा करके इस तरह से सुई की मदद से निकाल लेंगे ऐसे और कट कर देते हैं। तो ये देखिए जी हमारी बूटी जो है वो तैयार हो गई है। अभी हम इसको पहन कर देखेंगे। तो पहनने के बाद ये कुछ इस तरह से नज़र आएगी। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।